कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। कानपुर देहात में आज एक ऐसा मामला देखने को मिला जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की। दिशा की जो बैठक सिर्फ विकास के कामों की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, वो अचानक राजनीति के मैदान में बदल गई और इस पूरे मामले के दो चेहरे थे, सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी, जो राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति भी हैं। शुरुआत तो बिल्कुल सामान्य थी। मंच तैयार था, अधिकारी बैठे थे, नेता अपनी अपनी फाइलों के साथ मौजूद वहां थे। लेकिन कुछ ही देर में माहौल ऐसा गर्म हुआ कि बात बहस से टकरार पर आ गई और टकरार लगभग हाथापाई तक पहुंच गई। देखने वालों को तो ये समझ ही नहीं आया कि ये बैठक है या फिर किसी तरह का झगड़ा। किस बात पर बवाल शुरू हुआ, इस पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि सांसद और पूर्व सांसद आमने सामने खड़े। आवाजें तेज हो गई हैं, उंगलियां उठने लगी हैं और बीच में मौजूद लोग दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक का एजेंडा था सड़क के काम, पानी की पाइपलाइन, किसानों की दिक्कतें, बिजली की शिकायतें। लेकिन अचानक सांसद भोले नाराज हो गए। उन्हें लगा कि कई कामों की सही जानकारी नहीं दी जा रही। वारसी ने जवाब देना शुरू किया और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों बिल्कुल पास पास जाकर भिड़ गए। तनाव इस हद तक पहुंच गया कि किसी भी पल मामला हाथ लगा देने की नौबत तक पहुंच सकता था। तभी बीच में मौजूद अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को अलग अलग किया। लेकिन इस घटना ने जिले में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? कानपुर देहात की राजनीति में भोले और वारसी दोनों का अलग अलग गुट है, दोनों का असर है। लेकिन आज की भिड़ंत ने गुटबाजी को खुलेआम सामने ला दिया। भाजपा हमेशा कहती है कि पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा है, लेकिन जो कुछ इस बैठक में हुआ उसने उसी अनुशासन पर सवाल खड़ा कर दिया। स्थानीय लोगों में ये चर्चा चल रही है कि जब बड़े नेता ही विकास की बैठक में ऐसे लड़ने लगे तो फिर जनता अपनी शिकायत लेकर किसके पास जाए? दिशा की बैठक वो जगह है जहां विकास के मुद्दे सुलझाए जाते हैं, लेकिन ये विकास नहीं है, सीधा राजनीतिक झगड़ा दिखाई। इस घटना की गूंज सिर्फ कानपुर देहात तक नहीं रुकेगी। ये मामला सीधे प्रदेश और पार्टी नेतृत्व तक जाएगा, क्योंकि जब कोई महत्वपूर्ण बैठक हाथापाई जैसी नौबत तक पहुंच जाए तो ये सिर्फ विवाद नहीं होता, ये एक संकेत होता है कि नीचे कहीं ना कहीं तालमेल बिगड़ चुका है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे मामले पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा? क्या दोनों नेताओं से जवाब मांगा जाएगा? क्या कार्रवाई होगी या इसे सिर्फ एक स्थानीय झगड़ा कहकर टाल दिया जाएगा? जो तस्वीर आज जनता तक पहुंची है वो राजनीति में एकता की नहीं बल्कि आपसी टकराव की, और ये टकराव उस बैठक में हुआ जहां जनता के मुद्दों पर काम होना था। कानपुर देहात के काम, किसान, सड़कें, पानी की दिक्कतें सब किनारे रह गए। सारी चर्चाएं अब इसी पर अटकी हैं कि आखिर सांसद और पूर्व सांसद के बीच इतनी गर्मी क्यों आई? राजनीति में मतभेद होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब वही मतभेद मंच पर खड़े होकर इस हद तक पहुंच जाए कि हाथापाई का माहौल बन जाए, तब ये सिर्फ राजनीतिक गलती नहीं है, ये एक प्रशासनिक कामकाज पर भी असर डालता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल जनता के मन में अभी यही है कि अगर नेता खुद अपनी नाराजगी नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो जनता अपने मुद्दे लेकर किसके पास जाएगा? घटना भले ही कुछ ही मिनटों की थी, लेकिन इसकी चर्चा लंबे समय तक रहेगी। वीडियो अब हर जगह घूम रहा है और लोग देख रहे हैं कि कैसे विकास की बैठक पूरी तरह राजनीति की लड़ाई में बदल गई है। बैठक खत्म हो गई, माहौल शांत कर दिया गया और दोनों पक्ष अब चुप। लेकिन गुटबाजी आज फिर कानपुर देहात की राजनीति का बड़ा
मुद्दा बन गई। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि आने वाले दिनों में इस मामले पर भाजपा का नेतृत्व क्या रुख अपनाता है, क्योंकि कई बार राजनीति की दिशा सिर्फ एक छोटी सी घटना से बदल जाती है और कानपुर में आज ठीक ऐसा ही हुआ। इस पूरे बवाल पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।